हेलो दोस्तों, एक और नए प्रोजेक्ट के साथ हमारी मुलाकात फिर से हो गई और आप देख सकते हो, आपको पता लग ही गया होगा कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। जैसा कि आपने हमारी शॉर्ट्स वीडियोस में देखा कि हम बना रहे हैं एलईडी स्टम्प, और वे एलईडी स्टम्प बिल्कुल रियल स्टम्प की तरह होंगे, क्योंकि एलईडी जो ओरिजिनल स्टम्प होते हैं वो 30 लाख रुपए के आते हैं। आप देख सकते हो सारा सामान, काफ़ी डिमांड आ रही थी कि फुल वीडियो बनाओ और क्या क्या सामान यूज़ हो रहा है, कितने का पड़ेगा या आपको इसका बजट क्या रहेगा। तो वही इसी वजह से ये फुल वीडियो यहाँ से बनाई जा रही है और इसकी यहाँ से शुरुआत हो गई है। यानी जो बाकी का था वो काम वो आपने शॉर्ट वीडियो में देख लिया। तो हम बताएंगे इसमें क्या क्या यूज़ होने वाला है और कितने का ये पड़ेगा। तो हम चाचा वसीम से ही पूछेंगे ये सवाल कि क्या यूज़ करने वाले हैं इस चीज़ में, और अपने आसपास के मिस्त्री से ही आप समझाकर ये वीडियो दिखाकर उनसे बनवा सकते हो। जो जो चाचा वसीम बताएंगे आपका मिस्त्री भी इसी तरह समझ जाएगा और आपको एलईडी स्टम्प बनाकर दे देगा कम से कम बजट में। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें यूज़ होने वाला है। इस सामान में हम पूछने की शुरुआत करेंगे। सो आप देख सकते हो, यानी जो हमारा ये सामान था कुछ तो हमने पहले ही बना लिया है। एलईडी आप देख सकते हो स्क्रीन पर शॉर्ट वीडियो में चल रही है, साइड में इस तरह की एलईडी यूज़ होगी कुछ। तो आपको इस तरह के पाइप की जरूरत होगी। ये पाइप आपको दिख रहा होगा ना, तो हमने कुछ उनको स्प्रे वगैरह कर यानी इस तरह के काट लेने। आप साइड में देख भी सकते हो, जो वीडियो चल रही है ना उस तरह से आपको काट लेने हैं। तो दोनों तीनों स्टम्प आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इसमें सामान क्या क्या यूज होने वाला है चाचा वसीम से, जो कि अच्छी तरह आपको बता सकते हो और अपने मिस्त्री को आप भी दिखा सकते हो अगर बनवाना चाहते हो। तो बताए कि क्या क्या सामान इसमें यूज होने वाला है। सबसे पहले हमें चाहिए कि इसमें ये 9 वोल्ट की बैटरी लगभग 25 रुपये इसका प्राइस होगा, और इसके साथ में ही चाहिएगा इसका ये जैक यानी ये 5 बैटरी यूज होगी, जैसा कि चाचा वसीम ने आपको बताया। ये 5 बैटरी यूज होगी और 5 ही जैक। हाँ, ये 5 ही जैक होगा। ये लगभग इसी का प्राइस 5 रुपये होगा। और फिर हमें चाहिए कि एक एलईडी है, और एलईडी के साथ ये 5 वोल्ट की लगभग एलईडी होती है, और उसके साथ हमें लगानी पड़ती है ये 1K की रेजिस्टेंस। ये इसको फ्यूज होने में सपोर्ट करती है। इसे अगर लगाएंगे तो ये फ्यूज नहीं होगी। और इसके साथ फिर हमें इसे कनेक्शन के लिए चाहिए कि 10 वायर, जो हमारे स्टम्प को नीचे से लेकर ऊपर तक कवर करेगी। और जो हम सोल्डिंग से वायर करेंगे और वो कहीं लूज ना रहे या कहीं टांगा को इतना टूटे, उसके लिए हमें ग्लू और उसके साथ ग्लू गन से इसे फिक्स करना है। बस बाकी आप जानते ही हैं। अगर हमें वोल्ट नापने हैं तो ये हमारा मल्टीमीटर है। निशान लगाने के लिए हमारा ये मार्कर है। वो पाइप काटा था इस आरी के ब्लेड से। हमारे पास ये फोल्डिंग करने के लिए आयरन। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि क्या क्या इसमें सामान यूज होने वाला है, और आपको सारा सामान यहाँ रखा हुआ दिख रहा होगा। ये जैक चाहिए हो गया आपको, और 9 वोल्ट की ये 5 बैटरियाँ आप देख सकते हो आसपास ही मिल जाती है। तो और ये एलईडी लाइट्स यानी एलईडी बल्ब्स आप देख सकते हो। इनका कनेक्शन तो कर दिया हमने पहले ही, लेकिन आपको समझाएंगे कि कैसे इनका कनेक्शन होने वाला है। जो बेल्स लगेगी ना उनमें कनेक्शन सेम ही होएगा, तो उसी प्रोसेस से आप समझ जाइएगा। और चीज का कनेक्शन हमने कैसे किया हुआ है आप देख सकते हो, पीछे ये रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। तो ये रेजिस्टेंस वगैरह 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7, ये इतने यानी इतने ही बल्ब और इतने ही रेजिस्टेंस है इसके पीछे। तो कुछ इस तरह का ये है, और पीछे से आप देख सकते हो, समझ सकते हो, मिस्त्री को दिखा सकते हो अपने बिजली वाले। तो ये जो आप चीज देख रहे हो यानी इसमें क्या कनेक्शंस हुए हैं और ये बोल लगने के बाद किस तरह जले बुझेगी, तो चाचा वसीम आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझाएंगे इस चीज के बारे में। तो बताए हमें कि क्या होने वाला है इस चीज में। ये हमारी एलईडी है 5 वोल्ट की। ये हमारा माइनस है और ये हमारा इस साइड प्लस है। तो ये प्लस की साइड हमने इस पे 1K की रेजिस्टेंस लगाई है, जिससे हमारी एलईडी फ्यूज ना हो। और फिर हम इसे ऑपरेट करेंगे 9 वोल्ट की बैटरी से। तो ये जब ये जल जाएगी, अब इसे हमें स्टम्प के ऊपर गुल्ली रखकर बंद करना है, जिससे गुल्ली हमारी बॉल लगने से हटेगी और ये एलईडी जलेगी। इसे चालू करके बंद करके जो जलाना है वो ऐसे जलाना है। ये रेजिस्टेंस लग गई इधर, और फिर इधर से एक माइनस को और प्लस को रेजिस्टेंस के बाद एलईडी के माइनस प्लस को आपस में शॉर्ट कर देना है। और आपस में तार को जब गुल्ली मिलाएगी तो एलईडी बंद हो जाएगी, और जब गुल्ली बॉल लगने पर नीचे गिरेगी तभी ये एलईडी जल जाएगी। इसी तरह से एलईडी स्टम्प तैयार हुआ है। यानी वो आपको पता चलने वाला है किस तरह से ये प्रोसेस होएगा आगे का भी। फिलहाल तो हमने इस चीज़ के बारे में चाचा वसीम की मदद से आपको जितना समझाने की कोशिश हमसे की गई उतना आपको समझा दिया है। बाकी आपका मिस्त्री इस चीज़ को देख कर ही समझ जाएगा, जो जिसमें ज़्यादा माइंड होएगा। चलिए करते हैं आगे का भी काम, जिस तरह हमने पिछला काम कर दिया है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपने हमारी शॉर्ट वीडियो में भी देख लिया था कि किस तरह ये हमने काटा वगैरह है। तो
आप देख सकते हो फिलहाल इस 10 वायर को कुछ इस तरह मतलब खोला जा रहा है। इसका वायर से जम्पर बनाया जा रहा है इसका, जो हम एलईडी को शॉर्ट करेंगे। आप देख सकते हो एलईडी से शॉर्ट हो जाएगी, कुछ इनका ये कहना है मिस्त्री की भाषा में, तो मिस्त्री समझ सकता है इस चीज को। देख सकते हो ये जो तार है यानी धातु इसके अंदर से निकाल कर इस कनेक्शन पर कुछ इस तरह फिक्स की जाएगी। फिलहाल इसको इसमें कनेक्ट किया जाएगा। इस वायर को आप अच्छी तरह समझिए और देखिए, आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह। ये बारीक काम है बहुत, तो ध्यान से इस चीज को समझना होगा आपको और समझाना होगा जिससे आप ये बनवाने वाले हो। आपको ये दिख रहा होगा यानी जंपर कनेक्शन जिसको बोलते हैं वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छी तरह देख सकते हो कि किस तरह ये कनेक्शन किया गया है इन एलईडी में। प्लस माइनस ये एलईडी है यहाँ पर और जंपर कनेक्शन, इसमें ये रेजिस्टेंस वगैरह लगाए गए हैं। आप दिखा सकते हो अपने मिस्त्री को और समझा सकते हो। फिलहाल अब आगे का काम देखते हैं कि क्या बताते हैं हमारे चाचा वसीम इस चीज में। 2 वायर लगाई जा रही है ना, ये मतलब 10 वायर में से निकाली गई है। इस बैटरी में इस चीज का कनेक्शन होगा। ब्लैक वायर माइनस है, माइनस और रेड वायर प्लस। प्लस माइनस हमने आपको निशान लगा कर दिया था। इस चीज का कनेक्शन होने वाला है हमारी इस 9 वोल्ट की बैटरी में। वो कनेक्शन करने के बाद इसमें जैक लगाया जा रहा है। तो ये है हमारी 9 वोल्ट की बैटरी और हमने ये कनेक्शन किया है इसका प्लस माइनस का एलईडी का। तो जैसे ही हम इसे जैक से जोड़ते हैं तो ये इस तरह कुछ शो करती है, जलने लगती है। देख सकते हो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ये कनेक्शन होने के बाद आप अच्छी तरह इस कनेक्शन को समझ सकते हो, वीडियो को पॉज कर यानी रोक कर। और ये प्लस माइनस पे लगाया गया है रेड और ब्लैक। ये में जो जैक लगाया गया है ये बैटरी में गया है इसका कनेक्शन, और ये इस पे टच होते ही जलने लगती है। आप देख सकते हो ये जल रही है। बॉल लगने पर कैसे जलेगी वो भी आपको पता चलने वाला है। रेजिस्टेंस के बाद ये जम्पर लगाया है इस पे और हम इस एलईडी को शॉर्ट करने जा रहे हैं। जैसे हम इसे शॉर्ट करते हैं तो ये जलती हुई एलईडी बंद हो जाएगी। देखिए समझो कि हमने स्टंप पे गुल्ली रख दी है और बॉल लगते ही ये गुल्ली हमारी हटेगी और एलईडी जलने लगेगी। आपने इस चीज को अगर समझ लिया हो तो आपके लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको इस चीज में फायदा होने वाला है। 30 लाख रुपए के स्टंप्स इतने कम बजट में आप बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हमें फॉलो या सब्सक्राइब कर। सो आप एक वायर ये हमारे हाथ में देख सकते हो, यानी इसमें 2 वायर है कुछ इस तरह। इनको अलग कर दिया जाएगा, ऐसे अलग किया जा रहा है। और फिर इसमें इसी चीज में इनका कनेक्शन किया जा रहा है अपोजिट साइड यानी दूसरी साइड, क्योंकि इसका यूज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ही हमारे स्टंप पर बॉल लगेगी और वो गिल्ली गिरने पर यानी बेल्स गिरने पर ये ग्लो करेंगे। तो ये जो वायर है हमने इसके अपोजिट साइड जो जैक लगाया था, जैक की आप ये जगह देख सकते हो, ये जैक है। ये तो बैटरी का सिस्टम हो गया आप समझो। और उसी के अपोजिट साइड यानी नीचे ये अलग से वायर लगाई गई है। ये काफी बड़ी वायर है, जितना हमारा ये स्टम है लगभग उतनी ही बड़ी वायर। बाकी एक और इस पर वायरिंग की जा रही है। आप देख सकते हो एक वायरिंग तो हमारी वहां हो चुकी है और ये इसके अपोजिट साइड जो वायरिंग है इसका भी मैंने आपको यूज बता दिया है। लेकिन ये तीसरी वायरिंग किस लिए है, इसका रोल आप समझो कुछ इस तरह। एक तो हमारा ये जो है ना ग्लो करने वाला सिस्टम, जैसे ही बॉल लगने पर जलेगी तो यहाँ पर लगेगा। सेम इसी के नीचे एक और छेद है, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का। आपने अगर देखा होगा आईपीएल वगैरह में 2 जगह लाइट जलती है बॉल डलने पर, वहां तो हम ये लगा देंगे इसमें सब कनेक्शन से। तो इसका भी तो कनेक्शन चाहिए ना कुछ। यहाँ पे जब ये अटैच होएगा तो ये तीसरी वायरिंग उसी लिए है जो हमारी ये बैटरी है, यानी उसका करंट इसमें फ्लो हो, इसका करंट भी इस चीज में आए। तो आप देखकर समझ जाइए कि बाकी कनेक्शन किस तरह होने वाला है। थोड़ा समझने में और समझाने में दिक्कत हो सकती है, बाकी आप अपने मिस्त्री को ये चीज़ दिखा दिएगा जिस तरह हम बना रहे हैं, वो देखते ही समझ जाएगा इस चीज़ को कि क्या किया है इन्होंने इसमें। सो ये हमारे स्टम्प कंप्लीट तैयार होने के बाद अब बारी है इनके ऊपर जो बेल्स रखी जाएगी बेल्स बनाने की। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस चीज़ का। आप देख सकते हो ये एक पाइप की कटिंग है, हमने ये कुछ इस तरीके का बना लिया है जैसा आपको ये दिख रहा होगा। ये बेल्स वाला कनेक्शन वगैरह हमने कर लिया है यहाँ पर। और ये बैटरी है, ये जैक आप देख सकते हो, ये बैटरी यहाँ ऐसे फिक्स की जाएगी। तो जैसा आपको पता था, यानी हम कल जो था हमारा काम हमने वहीं पे रोक दिया था जहाँ मतलब थक चुके थे हम और लाइट भी जा चुकी थी। फिलहाल हम फोकस करते हैं आज के काम पर। ये आपने देख लिया होगा कि किस तरह हमने बनाकर इनको तैयार किया था। अब इनको बारी है जो यहाँ पर ये छेद खुल रहे हैं ना इनको ढकने की, उसके लिए हमने ढक्कन वगैरह बनाए हैं। ये आप ये 3 चीज देख सकते हैं, यानी ब्लैक अगर आपको दिख रही होगी, ये 3 चीज यानी इसके ऊपर ये ढके जाएंगे, ढक्कन नुमा इनको मान सकते हो। और फिर ये इसके ऊपर कुछ इस तरह लगा दी जाएगी। ये जो ये झुकाव दिया गया है इसमें बेल्स के लिए दिया गया है, क्योंकि इस पर बेल्स टिकेगी दोनों तरफ से। ये 3 स्टम्प है तो 3 ही के सेट बना दिए गए हैं। 3 स्टम्प हैं और 3 स्टम्प के लिए ये 3 स्टैंड बनाए गए हैं। 1 2 3
स्टैंड हो गए हैं। अब इस चीज़ का मैं आपको रोल बताता हूँ कि इसका रोल क्या होने वाला है। जो ये हमने 3 ये बनाए थे स्टैंड से गिल्ली रखने के लिए, ये किस चीज़ में इसका कनेक्शन होएगा। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह इसका कनेक्शन किया जाएगा। ये जो 2 वायर निकली हुई है ना, ये अलग अलग पिन है, उनमें लगाई जाएगी। बॉल लगने पर बेल्स जब गिरेगी तो वो जलेगी, वो भी आपको पता लग जाएगा। जैसे धीरे धीरे हर चीज़ आपको पता लगती जा रही है। जो ये पर्पल वायर है इसका कनेक्शन अलग किया जा रहा है, और जो ये ग्रीन वायर है इससे भी एक वाइट वायर कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। इसका कनेक्शन अलग स्टैंड में किया जा रहा है, यानी 2 स्टैंड लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर। बाकी आप देख सकते हो, यानी तीनों स्टैंड में, मतलब तीनों स्टैंड में हमने ये कुछ इस तरह के, इस प्रकार के स्टैंड लगा दिए है। और ये जो हमारी बेल्स है इनकी जगह ये है यहाँ पर रखी जाएगी है। और थोड़ा कनेक्शन बचा है इसमें, बस एक बेल्स हो रही हमारी। जैसे ही इन पर बॉल लगेगी तो हमारी ये बेल्स भी जलेगी ऊपर वाली, और ये स्टम्प भी ग्लो करेंगे। और इनको ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो बॉल लगने के बाद। हमारे जो एलईडी स्टम्प थे वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया था, रात होने की देर है, तो रात होते ही हम इनको जलाकर दिखाएंगे आपको बॉल मारने के बाद कि किस तरह ये ग्लो करेंगे बॉल लगते ही, जैसे इंटरनेशनल में करते हैं। बाकी काफ़ी शानदार ये नज़ारा है और काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं हमारे स्टम्प। बेल्स भी मैंने आपको इनकी दिखाई थी। तो चलिए देखते हैं अब नाइट व्यू इन स्टम्प्स का। तो गाइस आप देख सकते हो, जैसा हमने बताया था कि रात होने का इंतजार करते हैं, सिर्फ आप ये देख सकते हो हमारे जो एलईडी स्टम्प है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब बारी है इन पर ये बॉल मारकर देखी जाएगी कि ये जलेंगे या नहीं। जैसे इंटरनेशनल और आईपीएल वगैरह में जलते हैं बॉल लगते ही, यानी उनमें तो सेंसर लगा होता है, लेकिन ये चाचा वसीम की टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट करेंगे हम इसी जंपर बॉल से। आप भी बना सकते हो इन्हें अपने घर पर, जैसा हमने आपको प्रोसेस दिखाया। इसमें लगने वाले हैं सिर्फ 300 से लेकर 1000 रुपए के बीच आप ये बना सकते हो। तो चलिए बॉल मारकर दिखाते हैं जलेंगे या नहीं। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि आप यहां देख सकते हो, इसके नीचे कोई भी वायरिंग नहीं की गई। अगर आपको शक हो रहा होगा, इसके नीचे कोई भी वायरिंग नहीं है। और आप देख सकते हो सभी हम टॉर्च लेकर खड़े हैं ताकि रोशनी आए इनके ऊपर। तो कहीं भी आप ध्यान से देखिए, यानी हमने कोई भी वायरिंग, यानी चीटिंग नहीं कर रहे हैं हम। अगर आप सोच रहे होगे कि वायरिंग की हुई है जमीन के अंदर, यहाँ आसपास कोई लाइट नहीं है, हमारा क्रिकेट नेट है जैसा आप जानते होगे। तो यानी ये इसी तरह रखे जैसे हमने बनाए, उसी तरह रखे। इनके अंदर है सिर्फ बैटरी। गाइस वो वक्त आ चुका है जिस चीज के लिए हम ये स्टंप बना रहे थे काफी सारे दिनों से। तो ये देख सकते हो आप मेरे हाथ में एक बॉल। अब मैं इस बॉल को उन स्टंप पर हिट करने वाला हूं और देखते हैं क्या ये ग्लो करेंगे या नहीं। तो चलिए देखते हैं, टेस्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ही उस पर बॉल लगी, यानी उन्होंने ग्लो किया। आप देख सकते हो और तेज बॉल मारेंगे 1-2 इस पर। तो चलिए एक बार और टेस्ट करते हैं कि क्या ये ग्लो करेंगे या नहीं। ये रही है वो बॉल, और फिर मैं इनको हिट करूंगा इस पर। तो देखिए जैसे ही बेल्स गिरी, यानी बॉल लगते ही बेल्स गिरी और हमारे स्टंप जो थे वो ग्लो करने लग गए। आप देख सकते हो वो झिलमिल वाली लाइट जैसी थी वो तो हम नहीं लगा पाए, लेकिन बेल्स गिरते ही हमारे स्टंप ने ग्लो किया। आपको ये दिख रहा होगा। तो आप इन्हें बनाए और बनवाए अपनी मिस्त्री से। बाकी अगले चैलेंज के लिए या अगला कोई प्रोजेक्ट आपके दिमाग में खुराफाती क्रिकेट से रिलेटेड तो कमेंट करें, हम वो भी बनाएंगे। तो हम बनाने वाले अगला मिनी क्रिकेट ग्राउंड जो दुबई का, जिसमें एशिया कप हुआ था, उसके लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कमेंट कर कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले इतनी मेहनत के लिए।